गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, मौसम कल से हमारे यहाँ इस तरह का कुछ हो गया है। बदली इतनी ज़्यादा है, देखिए अब लगता है बारिश होने ही वाली है। और कल दोपहर में भी हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। और आज दूसरे दिन भी देखिए मेरा नेट किस तरह से पूरा आंधी तूफान से उड़ गया था। अगर ठीक समय में मैं लगभग 4 बजे अगर नहीं आती ऊपर तो मेरा जो ये नेट है ना वो दूसरे के घर पे चला जाता। तो अब मैं ये नेट निकाल दूंगी सोच रही हूँ। हालांकि जून जुलाई में बहुत जो है उमस वाली गर्मी होती है, लेकिन अब बारिश होगी लगता है हमारे यहाँ। तो अब इस बारिश का आज हम फ़ायदा उठाते हैं और आज हम लगाएंगे गुलदाउदी की कटिंग। और गुलदाउदी की कटिंग में ये मेरी तीसरी शिफ्ट की गुलदाउदी की कटिंग लगा रही हूँ। मैंने पहले भी 2 बार कटिंग मैं लगा चुकी हूँ। एक बार का मैंने वीडियो शेयर किया था, एक बार का नहीं किया था। तो देखिए प्रूनिंग मैंने की थी, उसके बाद की अपडेट देखिए। इस तरह से नए नए और भी ब्रांच आ गए हैं। और आज मैं उन दोनों प्लांट को दिखाऊंगी जो मैंने 1 महीना पहले और 1.5 महीना नहीं कहूँगी, कम से कम 10 दिन पहले लगाई हूँ और आज लगा रही हूँ। तो उसकी मैं आपको जो है अपडेट दिखाऊंगी। कटिंग लगाने के लिए देखिए इस तरह से कटिंग लगाने के लिए क्या क्या मिट्टी की ज़रूरत पड़ी है ये भी बताऊँगी। और ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं ये मिट्टी में लगा हुआ है। 1 भाग मिट्टी, 1 भाग धान की भूसी और 1 भाग रेत। ये दोनों जो पॉट दिख रहे हैं ना, मैंने इसी तरह की मिट्टी में लगाया है। और एक छोटा सा पॉट में मैंने सिर्फ रेत लिया है। और इसमें रूटिंग अभी हल्की फुल्की बनी होगी। ये वाले में देखिए मैंने सिर्फ रेत में लगाया है। रेत में अगर आप गुलदाउदी की कटिंग लगाते हैं उसकी जो अपडेट है या उसकी जो कटिंग है ना बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि उसमें कोई फंगस अटैक नहीं होता है। लेकिन मिट्टी में लगाने पे आप उसमें ना आधा चम्मच फंगीसाइड ज़रूर मिलाएं, जिससे कि क्या होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिट्टी में फंगस अटैक का ज़्यादा डर रहता है, तो फंगीसाइड ज़रूर मिला लें। तो चलिए हम लेते हैं कटिंग गुलदाउदी की। और कलर तो फ्रेंड्स मैंने इस साल जो है 18 कलर अपने गार्डन में ऐड किए थे। और सारे के सारे पौधे इस साल मेरे अच्छे से चले हैं। पिछले साल तो कैटरपिलर ने सारे पौधे ख़राब कर दिए थे। और मेरी भी एक गलती थी कि मैंने सारे जो है पॉट से गुलदाउदी के प्लांट निकाल कर एक बड़े से टब में शिफ्ट कर दिया था। और कैटरपिलर का अटैक इतना ज़्यादा हुआ कि कोई भी पौधा मेरा बच नहीं पाया। तो देखिए इस तरह से 3 से 4 इंच की जो है आपको कटिंग लेनी है। और उसकी सारी पत्ती जो है रिमूव कर देनी है। ऊपर से 2-3 पत्ते, ज़्यादा 4 पत्ते रख लीजिए, छोटे छोटे हैं तो। ज़्यादा पत्ती रखने का कोई मतलब होता नहीं है फ्रेंड्स। और एनर्जी जो है पौधा उन पत्ती को गिराने में लगा देता है, कटिंग फिर सक्सेस नहीं हो पाती। तो इस तरह से आपको जो है कटिंग लेनी है। सारे पौधे की कटिंग लूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने अभी 1 महीना पहले लगाया है। और ये पत्तियों के जो डिज़ाइन है ना, इससे पता चलता है कि अलग अलग कलर के पौधे हैं। और जब खिलेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि मैंने इस बार जो है लिख के नहीं रखा था अपने गमले में। पिछले साल मैं रखी थी, लेकिन वो सारे जो है ना पानी डालने से मिट गए थे, तो पता नहीं चल पाता कौन सा कलर है। जब उसमें खिलते हैं तभी पता चलता है। ये वाली जो मेरी कटिंग है फ्रेंड्स, ये 1 महीना पहले की है। और जो सामने देख रहे हैं बड़े बड़े पॉट में, वो लगभग 11-12 दिन की है। तो ये जो छोटे पॉट में देख रहे हैं ना, इसमें रूटिंग 110% बहुत अच्छी खासी आ गई है। इनको मुझे छोटे छोटे पॉट में शिफ्ट करना है। तो नर्सरी वाले जो काले कलर के जो पॉली बैग होते हैं उसमें मैं शिफ्ट करूँगी। तो चलिए मैं आपको इनकी रूटिंग कितनी हुई है निकाल कर दिखाती हूँ। वैसे तो पत्तियों के फ्रेश होने से पता चल जाता है कि आपकी कटिंग ग्रो हो गई है। और देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। और इस पॉट में मैंने 1 भाग मिट्टी, 1 भाग राइस हस्क और 1 भाग रेत में लगाया था। लेकिन यदि आप बिगनर्स हैं ना, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मिट्टी में बिल्कुल भी मत लगाइए कटिंग, आप रेत में लगाइए। जो एक कहा जाए गुलदाउदी का सबसे बड़ा राज जो होता है ना फ्रेंड्स, वो यही होता है कि आप रेत में लगाइए। रेत में आपको सक्सेस 100% मिलेगी। और मिट्टी में क्या है, कई फंगस लगने की वजह से कई ठो जो कटिंग होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इन दोनों पॉट में मैंने इस तरह से किसी टूल की मदद से होल बना लिए हैं। इसलिए बनाते हैं होल कि जब हम एलोवेरा में डिप करते हैं और बगैर होल लगाए हम जब इन कटिंग को लगाते हैं ना, तो एलोवेरा का जो जेल है वो ऊपर की ओर रह जाता है। और कटिंग हम नीचे अंदर जब डालते हैं तो नीचे फंगस वगैरह आ जाता है और कटिंग सक्सेस नहीं हो पाती, रूटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसी वजह से पहले आप होल बना लीजिए। और बस आपको इस तरह से रखना है और हल्के हाथों से इनके जो होल है उसको इस तरह से दबा देना है, ताकि एयर पॉकेट ना बने और आपकी जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। और कटिंग लगाते लगाते एक ख़ास बात और बोलूँगी, सावधानियाँ भी बता देती हूँ। इन कटिंग को आपको छायादार जगह में रखना है जब तक कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं हो जाती अच्छे से, जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। फिर जब ये पौधे ग्रो हो जाएंगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा। और जब इनकी पत्तियां ऊपर से फ्रेश दिखाई दे मतलब फ्रेश ना दिखाई दे,
हल्की सी मुरझाई दिखाई दे तो आप स्प्रे बॉटल से इस पे स्प्रे कीजिए। पानी जैसे कि मैंने आज इन पौधों को दिया है तो मैं अभी 2 दिन तक इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जड़ों में खास तौर पे कटिंग ख़राब होने का डर रहता है, तो स्प्रे बॉटल से स्प्रे करिए हल्का हल्का पत्तियों में, और आपकी कटिंग जो है तैयार हो जाएगी। इसकी कटिंग लगभग 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। तो अभी अच्छा समय है, अभी 15, 16, 17 तारीख ही है जून की, तो आधा जून हो गया है, तो इस समय कटिंग लगानी चाहिए। दूसरा एक बात और बताना चाहूँगी कि कटिंग जो है एक साथ आप बहुत सारे मत लगाइए। मेरे गार्डन में बहुत सारे हैं तो मैं आज काफ़ी ज़्यादा लगा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा है जैसे कि ये सामने पॉट वाला मेरा लगभग 11 दिन पहले का है, जिसकी रूट्स मैंने निकाल कर दिखाई है वो 1 महीने पहले की है, और आज मैं कटिंग लगा रही हूँ, तो मैं शिफ्ट में लगा रही हूँ। तो आप लोग से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग के पास ज़्यादा पौधे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम पौधे हैं ना तो 2-2, 4-4 कटिंग आप लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए, लेकिन गैप करके लगाइए। गैप करके लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जब हम कोई पौधे की खास तौर पे गुलदाउदी की कटिंग एक साथ लगाते हैं तो वो सारे पौधे एक साथ तैयार हो जाते हैं और सारे पौधों में एक साथ फ्लावरिंग हो जाती है। फिर हमारा जो गार्डन है ना मार्च में ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप शिफ्टिंग में लगाते हैं तो आपका एक शिफ्ट का पौधा जब फ्लावरिंग करेगा तो सेकेंड शिफ्ट का पौधा तैयार हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए। तो आपके गार्डन में जो सुंदरता है गुलदाउदी की ना वो मई तक बनी रहती है, मई जून तक तो नहीं कहूँगी, मई तक तो बनी ही रहेगी। तो आप शिफ्ट में लगाइए। तो मैं फ्रेंड्स हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आज देखिए मैं ये 3rd शिफ्ट की कटिंग लगा रही हूँ, ये मिट्टी में लगा रही हूँ मैं, जो मिट्टी मैंने तैयार की है राइस हस्क मिट्टी और रेत की। तो इसमें भी बस इसी तरह से करना है, कटिंग लगानी है और थोड़े हल्के हाथों से, एयर पॉकेट ना बने इसलिए इस हाथों से दबा देना है। और मेरे गार्डन में आप लोगों ने देखा है फ्रेंड्स, मैं टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं या फिर जो मेरे जान पहचान वाले हैं जो मेरे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जब उनसे मेरी मुलाकात होती है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे अक्सर ये बात पूछते हैं कि आपका जो गार्डन है वो फ्लोर में है, ग्राउंड में है, कि आपका गार्डन टेरेस पे है, और टेरेस पे है तो इतने सुंदर या इतने हरे भरे कैसे होते हैं आपके पौधे। तो फ्रेंड्स मैं भी अपने पौधों का ख्याल रखती हूँ और मुझे लगता है मैं अपने पौधे का ख्याल रखती हूँ तो पौधे भी मेरा साथ देते हैं। प्रकृति से हर इंसान को जुड़ना चाहिए और गार्डनिंग की शुरुआत तो कीजिए आप 2 पौधे से। आप देखेंगे धीरे ही धीरे आपका एक बड़ा सा गार्डन जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट होते जाएगा पौधों से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप धीरे धीरे कटिंग लगाइए, बारी बारी से कटिंग लगाइए, शिफ्टिंग में लगाइए कटिंग, और आपके गार्डन में गुलदाउदी के ढेर सारे पौधे हो जाएंगे। और मेरे गार्डन में इस बार जो है ना विंटर सीजन का गार्डन उतना अच्छा तो नहीं रहा जितना अच्छा 2 साल पहले था मेरा गार्डन। तो इस वजह से इस बार मैं बिल्कुल कोई कमी नहीं करूँगी मैं, और जितना ज़्यादा हो सके गुलदाउदी के पौधे लगाऊंगी। एक पौधा फ्रेंड्स जब हम नर्सरी में लेने जाते हैं ना तो बना बनाया अगर फ्लावरिंग वाला पौधा लेते हैं तो 50 से 60 रुपये में मिलता है, 40 से कम में तो मिलता ही नहीं हमारे यहाँ। तो सोचिए फ्री में जब आप इतने सारे पौधे तैयार कर लेते हैं तो ये पौधे आपका भी साथ देंगे। फ्लावरिंग के बाद भी ये पौधे आपके पास बने रहेंगे, और एक बार इन पौधों को लेकर आते हैं तो दोबारा आपको इन पौधों को ख़रीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जो है कीड़ों से बचाना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड अप्लाई करते रहिए, अपने पौधों को बचाइए, और जो उस गमले से ना पौधे को मत निकालिए। प्रूनिंग ज़रूर करिए, खाद दीजिए, प्रूनिंग करिए, लेकिन उस पौधे को आप दूसरे में शिफ्ट करते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इस बार मैंने नहीं किया है। तो बस इस तरह की छोटी छोटी कटिंग लगाइए और आप जो है शिफ्टिंग में लगाइए। इस तरह से एलोवेरा में डीप करिए। एलोवेरा यदि आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फंगीसाइड तो हर किसी के पास रहता है जो गार्डनर्स हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो देखिए आज मैंने कितने सारे पौधे लगा लिए हैं फ्री के, और अभी इतने बचे हैं तो इनको और भी लगा दूंगी। और दूसरा रीज़न ये हो जाएगा फिर उसमें नए नए ब्रांच निकल जाएंगे और कटिंग के लिए मुझे बहुत सारी कटिंग मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।